वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास जी से सवाल किया, गुरुदेव आप मुझे श्रवण कराइए कि रुद्राक्ष धारण करने का महात्म्य क्या है, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने वाले से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कलिकाल में भगवान शिव की पूजा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में अगर प्रसन्न रहना है, जन्म मरण से रहित होना है, तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करने वाले से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव मैं रुद्राक्ष धारण करने के महात्म्य को श्रवण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे श्रवण कराइए। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि के पूछने पर भगवान वेद व्यास बोले। वेद व्यास ने कहा, इदानीं शृणु वक्ष्यामि महात्म्यं मुनिसत्तमं रुद्राक्षस्य परम गुह्यं पुण्याख्यानं समासतः अंगेषु धारणात् सर्वदेहिनां पाप संजयं विनाश्यति रुद्राक्ष फलम जन्म शतार्जितम है। वेद व्यास बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके परम पवित्र और गोपनीय आख्यान का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। रुद्राक्ष का फल अंगों में धारण करने से वह सभी मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों का तुरंत नाश कर देता है और अभिमान पूर्वक अथवा पाप समूह का विनाश कर देता है। अज्ञान से गुरु देवताओं महात्माओं तथा द्विजातियों को प्रणाम न करने से जो उसको पाप लगा हुआ है, रुद्राक्ष धारण करने से वो नष्ट हो जाता है। करोड़ों जन्मों में संचित किए हुए जो पाप हैं, रुद्राक्ष धारण करने से वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। लोभ से, असत्य भाषण से अथवा उच्छिष्ट आदि पदार्थों के ग्रहण करने से, सुरापान आदि जो आपने किया है, अगर आज से आप बंद कर दें तो रुद्राक्ष धारण करने से इन सब पाप समूह का नाश हो जाता है। आगे से मुझे सब पाप नहीं करने हैं। अब मैंने रुद्राक्ष धारण कर लिया है। अब मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में संलग्न हो गया हूँ, तो तत्काल तुम्हारे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरों के धन को हरण करने वाले, दूसरों के शरीर पर अधिक चोट पहुंचाने वाले, अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करने वाले, निंदित वस्तुओं को ग्रहण करने वाले, करोड़ों पूर्व जन्मों का जो पाप संचित है, वह पाप हाथ में रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। निंदनीय बातों को सुनने से पूर्व जन्मों का जो संचित पाप होता है, वह कान में रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। परिस्त्री गमन, ब्रह्म हत्या तथा वैदिक यानी नित्य कर्मों का जिसने त्याग कर रखा है, अनेक पूर्व जन्मों का जो भी पाप संचित रहता है, वह पाप शरीर में जहाँ कहीं भी रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। रुद्राक्ष से भूषित व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य प्रणाम करता है, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य देवता में पूज्य माना जाता है और साक्षात दूसरे महादेव की भांति पृथ्वी तल पर निर्भय होकर के विचरण करता है। जो मनुष्य एक भी रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव और भगवती परमेश्वरी का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इतना महत्व है रुद्राक्ष धारण करने का। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो बिना रुद्राक्ष धारण किए
पितरों का अथवा देवताओं का कार्य करता है वह सफल नहीं होता है। यानी पितृ कार्य हो चाहे देव कार्य हो, रुद्राक्ष धारण करके ही करना चाहिए, तो उसका फल उसे शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव अथवा दुर्गा जी के मंत्र का जाप करता है, वह महादेव की कृपा से तत्काल स्वर्ग को जाता है। रुद्राक्ष से रहित होकर काशी में, गंगा सागर में कहीं भी आप भजन पूजन करते हैं तो वह सफल नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करके जो काशी में, गंगा में, अनेक पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव और महाभगवती दुर्गा जी का पूजन करता है, इनकी आराधना करता है, वह सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और जिस मनुष्य के घर में रुद्राक्ष रहता है वह घर शिव स्वरूप हो जाता है। उसके घर में भली भांति स्थिर होकर के श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जिसके घर में रुद्राक्ष रहता है, जो मनुष्य कंठ में अथवा भुजाओं में और रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके दुर्भाग्य का उदय होता ही नहीं है और उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और वह मनुष्य जो भी श्रेष्ठ कर्म करता है वह महान फलदायक होता है। इतना बड़ा महत्व रुद्राक्ष धारण करने का है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी जाकर के देह का त्याग करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गंगा में रुद्राक्ष धारण करके विशेष रूप से बहुत बड़ा फल उसको प्राप्त होता है और काशी में भी उससे अधिक फल प्राप्त होता है जो रुद्राक्ष धारण करके चला जाता है। इस संबंध में और क्या कहें, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से मैंने महापातकों का नाश करने वाले रुद्राक्ष के महात्म्य को संक्षेप में सुनाया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पाठ को श्रवण करता है अथवा सुनाता है, तत्काल उसके सारे पाप नष्ट होकर के उसको देव दुर्लभ भगवान शिव का पद प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निराहार रह करके बेल के पत्र भगवान शिव पर चतुर्दशी के दिन चढ़ाता है, वह सैकड़ों जन्मों में इकट्ठे हुए पापों का नाश कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो शिवरात्रि के दिन, चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के सानिध्य में, गंगा में, कुरुक्षेत्र में, काशी में, सेतुबंध रामेश्वरम में और महातीर्थ गंगा सागर जैसे तीर्थों में इनका पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक रुद्र लोक को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में वैशंपायन ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस कलिकाल में जो इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, मानवों का जो स्वभाव है वो कितना विपरीत हो गया है, तो किस पूजा के करने से इस कलयुग में शांति मिलेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप तो सभी विषयों को ज्ञानी हैं, सभी विषयों के आप ज्ञानी हैं, इसलिए आप मुझे बताइए कि इस कलिकाल में किस प्रकार से शांति मिल सकती है, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो सकती है। वैशंपायन ऋषि के इन वचनों को सुनकर के
वेद व्यास ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शृणुष्वावहितो वत्स महात्म्यं भक्ति भावतः पूजाया श्री महेशस्य संक्षेपेण ममाग्रतः कलौ सर्वे भविष्यन्ति मानवा धर्मवर्जिता सदा पापरता सर्वे सत्य धर्म परांग मुखा। हे ऋषिवर, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, ध्यान मग्न होकर के सुनिए। वेद व्यास जी बोले, भगवान शंकर की पूजा का महात्म्य भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक संक्षेप में सुनिए, क्योंकि यही कली के पापों का नाश करने वाला है। कलयुग में सभी मानव सदा धर्महीन हो जाएंगे, पापाचारी होंगे तथा सत्य धर्म से परांग मुख हो जाएंगे। वे नित्य प्राय स्त्रियों में आसक्त रहेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले होंगे, दूसरों की निंदा करने वाले होंगे और वो हमेशा दूसरे के धन का अपहरण करने में लगे रहेंगे। कलयुग में वे गुरु भक्ति से हीन, गुरु की निंदा करने वाले और अपने धर्म से विमुख तथा धन के लोभी होंगे। धन के लिए कोई भी पाप करने में उन्हें जरा सी भी झिझक नहीं होगी और वे सब योगाभ्यास वेद तप आदि से विहीन रहेंगे। हे बेटा, हे ऋषिवर, कलयुग में मनुष्य शीर्षनोदर परायण यानी कामुक होंगे और केवल उदर पूर्ति के लिए ही दौड़ते रहेंगे। बस भोजन मिल जाए, पेट की पूर्ति हो जाए, बस यही सबसे उत्तम काम समझेंगे। सभी स्त्रियां पति भक्ति विहीन हो जाएंगी। पृथ्वी पर बहुत थोड़ा अन्न उत्पन्न होने लगेगा और लोग अन्न विहीन हो जाएंगे। भोजन के लिए मारे मारे फिरने लगेंगे, जल के लिए मारे मारे फिरने लगेंगे। अकाल पड़ जाएगा, न जल मिलेगा और न अन्न मिलेगा। और कर ग्रहण करने में राजा लोग कर पर कर लगाते जाएंगे और जिससे प्रजा बड़ी दुखी और भयभीत हो जाएगी। हे मुनि श्रेष्ठ, इस घोर कलयुग में भगवान शिव का पूजन पाप बुद्धि मनुष्यों के लिए भी मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इन सब से शांति पाने के लिए जो व्यक्ति शिव शक्ति स्वरूप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करके सच्चे हृदय से उसका पूजन करता है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाएगा। और हे मुनि श्रेष्ठ, मैं ये ध्रुव सत्य कहता हूँ कि इस कलयुग में थोड़े से साधनों से भी संपन्न होने वाले भगवान शंकर के पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जो थोड़े से पूजन से प्रसन्न हो जाते हैं और उसी से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी की मूर्ति, बिल्व पत्र से पूजा, बिना प्रयत्न से साध्य मुख का वाद्य और सबसे प्राप्त होने वाला फल है भगवान शिव का सायुज्य मुक्ति लाभ। भगवान शिव का जो पूजन है वो समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिवलिंग के ऊपर जल का लोटा चढ़ा देने से सारे पाप समूह का नाश हो जाता है। एक बिल्व पत्र जो 3 पत्तों वाला है भगवान शिवलिंग पर, उसको चढ़ाने से तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और इन सब का फल भगवान शिव का पूजन है। इसलिए अकिंचन भक्तों के लिए भगवान विश्वनाथ ही एकमात्र देवता हैं। इस कलयुग में भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई कर्म नहीं है।
शाक्त वैष्णव तथा शैवों को पूर्व में भगवान शंकर की पूजा करके तथा भक्ति पूर्वक अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। हे नारद ऋषिवर, आपको मैं यह सत्य कहता हूँ, प्रारंभ में विल पत्रों से भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना किया हुआ सभी कर्म शूद्रों के द्वारा अनुष्ठित कर्म के समान हो जाता है। जो भगवान शिवलिंग की पूजा नहीं करता उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा के बिना कोई भी पूजा श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। जो सर्वलोकेश्वर भगवान महादेव का पूजन करता है उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान हो जाती है। जो पापी मनुष्य अहंकार अथवा ज्ञान से भगवान शिव के पूजन का उल्लंघन करता है उसका अधः पतन हो जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक सर्वदेवमय भगवान शिव की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान शंकर को पाद्य समर्पित करता है वह पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। हे मुने, शंभु को अर्घ्य आदि जो समर्पित करता है उसको वे सब शिवलिंग के ऊपर थोड़े थोड़े चढ़ाने से ही उसका कल्याण हो जाता है। भगवान शिव के ऊपर आप शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा भी पाद्य अर्घ्य चढ़ा दें उसी से कल्याण हो जाता है। और समझो, सुनो, भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद ग्राह्य नहीं होता है। जो भगवान शिव पर चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करता है वह भगवान विष्णु का कोप भाजन होता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है और स्वयंभू जहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए हैं उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण करना चाहिए। और वह ऐसा करता है तो स्वयं शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, शालग्राम शिला स्पर्शात् सर्वं तद्ग्राह्यमेव चै अनादिलिंगा निर्माल्यं भुक्त्वा शंकरतां व्रजेत् प्रसादं भक्षेन्तरमय स्वयं शंकरतां व्रजेत्। और जो भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद अगर शालग्राम शिला से उसका स्पर्श हो गया तो फिर उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। भगवान शालग्राम शिला में स्पर्श होने पर वह भक्षण के योग्य हो जाता है। शिवं ये पूजेद भगत्या भगत्या वापि नारदः सेनैव यम दंडे यस्यात् सत्यम सत्यम न संशयः। और कहते हैं ऋषिवर, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक अथवा बिना भक्ति के भी भगवान शंकर की पूजा करता है वह यमराज के दंड का भागी नहीं होता है। भगवान शंकर के लिंग का अर्चन करके मानव श्रेष्ठ आरोग्य, अतुल आनंद, संतति तथा पुष्टि की वृद्धि को प्राप्त होता है। हे मुने, जिसके संतान नहीं है, जो संतान के लिए मारे मारे फिर रहा है, किसी भी साधन से संतान उसको प्राप्त नहीं हो रही है, उसको सदा भगवान शिवलिंग का पूजन विल पत्र से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शर्करा से निरंतर करना चाहिए। उसकी संतति की कामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव के
आराधना के अलावा उसके लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। और आगे कहते हैं कि यत्र देशे वसे शंभु भक्ति प्रायण सोअपि पुण्यतमो देशो गंगा विहीनो चान मुने। हे मुनि, जिस देश में भगवान शिव की पूजा एवं भक्ति में प्रायण मनुष्य निवास करते हैं, यानी जिस देश में भगवान शिव की आराधना निरंतर होती रहती है, वहाँ यदि गंगा भी नहीं है तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव पर हमेशा बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। गंगायाम यो महादेवम बिलपत्रे प्रपूजयेत् स कैवल्यम आपनोति कृत पाप शतो अपि चेत है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक माँ भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिलपत्र से पूजन करता है, सैकड़ों पाप करने वाला होने पर भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति काशी में बिना इच्छा के भी भगवान शंकर की पूजा करता है, अंत में स्वयं भगवान महेश्वर उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में जो भी पुण्य क्षेत्र हैं, भगवान विश्वेश्वर की पूजा करके मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। हिमालय के दक्षिण भाग में गंगा सागर संगम में जितना भी पवित्र महादेश हैं, उन सभी में पूजन करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस देश में भगवान शंकर की पूजा के समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। इस घोर कली काल से बचने के लिए भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर का संकीर्तन और महाभगवती देवी दुर्गा की आराधना, उनका संकीर्तन करने से कल्याण होता है, उसके सारे पाप समूह का नाश होता है। उनमें भगवान शंकर के पूजन, शिव नाम संकीर्तन तथा भगवती दुर्गा के नाम संकीर्तन को विशेष रूप से उत्तमोत्तम माना गया है। स्तेषु श्रेष्ठतमं गेयं शिव संपूजनं परम कीर्तनम शिव नाम स्वम दुर्गा नाम नो विशेषतः। दुर्गाया पूजनम तद रुद्रामनाम प्रकीर्तनम श्रवणम तद गुणानां च तीर्थेषु भ्रमणम तथा विज्ञेयं परमं श्रेष्ठो कलौ पातक नाशनम। दुर्गा जी की पूजा और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन, दुर्गा जी के नाम का संकीर्तन करने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान शंभु के नामों का स्मरण करके, दुर्गा जी के नामों का स्मरण करके शास्त्रों में बताए गए कर्म करता है, उसका किया हुआ कर्म अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। शिव, विश्वनाथ, विश्वेश, हर, गौरी पते, आप प्रसन्न हो जाएं, इस प्रकार जो व्यक्ति एक बार भी बोल देता है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं अपने प्रमथ गणों के साथ में वेग पूर्वक त्रिशूल धारण करके स्वयं दौड़ पड़ते हैं। हे महामते, सैकड़ों पाप करने वाला मनुष्य भी जो शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी शक्ति भगवान शिव के अभिषेक में है, उनके पूजन में है, उनके नाम संकीर्तन में है और उसको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इस कली काल में तीर्थों का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। तीर्थों का भ्रमण करने से, भगवान शिव की पूजा सभी तीर्थों में करने से भगवान शिव उसके समस्त पापों का नाश करके उसको अपना धाम दे देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भगवान शिव का महात्म्य, भगवान रुद्राक्ष का महात्म्य समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसको पढ़ता है अथवा श्रवण कराता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
हे महामते, भगवान शूलपाणी शंकर के द्वारा इस प्रकार से यह कहा गया है, ये साक्षात उन्हीं की वाणी है। हे ऋषिवर, जो इस उत्तम आख्यान को भगवान विष्णु के समीप बैठ करके भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा सुनता है, उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परम आख्यान के श्रवण करने से अनेक करोड़ जन्म जन्मांतरों के संचित पाप पुंजों का भी त्याग करके मनुष्य भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वेद व्यास ने कहा, हे वैशंपायन ऋषि, मैंने आपको रुद्राक्ष का महत्तम, भगवान शिव की पूजा और दुर्गा जी के संकीर्तन को, जो कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, श्रवण कराया है। और ये गोपनीय है, ये केवल भगवान शिव और दुर्गा के भक्तों को ही सुनाना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, नास्तिकों को ये कभी नहीं सुनाना चाहिए। इस प्रकार से आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। बोल सच्चे दरबार